हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। क्लास 12 की प्री बोर्ड आगामी परीक्षा 2025 होने वाली है और उसके लिए मैं आपकी बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें यही कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराई जाए जो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 4 में मेंडलीव आनुवंशिकी विकास एवं विविधता, मेंडेलियन जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड द वेरिएशंस। तो चलिए एक चीज़ करके हम देखते हैं बच्चों। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। रखा है कि प्रत्येक जीवधारी के लक्षण प्राय किसी विशेष जीन द्वारा निर्देशित होता है। कोई भी जीवधारी है, कोई भी जीव है, तो जो उसका लक्षण होगा वो कहीं ना कहीं जीन के द्वारा ही निर्देशित होता है, जीन्स के द्वारा ही इंडिकेट होता है। और ये जीन जो होते हैं युग्म में होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं। एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले जीनों में से एक जीन दूसरे पर प्रभावी हो जाते हैं, जिससे दूसरे जीन का लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। इस प्रकार के जीन को प्रभावी जीन के नाम से जानते हैं और इस घटना को प्रभाविता का नियम भी कहते हैं या प्रभाविता कहते हैं। एक एक चीज़ हम जो है यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आप शार्ट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र होता क्या है। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र जो होता है, तो जो 21 मतलब 21वीं जोड़ी होती है उसमें अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। 21वीं जोड़ी, चूँकि 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं मतलब। और जो 23वां जोड़ी होता है वो लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो 21वीं गुणसूत्र जो होते हैं उसी के अंदर एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ जाता है इसी कारण इसे ट्राइसोमी भी कहा जाता है। और अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ने से प्रभाव क्या होगा, बढ़ जाने के कारण इसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और मनुष्य का चेहरा मंगोल जैसा होगा, ठीक ना, ओठ पहाड़ जैसा हो जाएगा, माथा जो होगा चौड़ा हो जाएगा, जीभ मोटी हो जाएगी भैंस जैसी, आंखें तिरछी हो जाएगी, हिरनी जैसी हो जाएगी, मंद बुद्धि होगा मतलब जड़ बुद्धि हो जाएगा। ये सारी लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। पूरा चेहरा बरमूडा जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है मतलब कि अफ्रीकन और बरमूडा जैसा दिखने की वजह से कि उनके अंदर का जो होता है डाउन सिंड्रोम ही पाया जाता है, ऐसा न माने, ठीक है। आगे दिया टर्नर सिंड्रोम। कई बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम का अभाव होता है, जिसमें 46 के स्थान पर 45 एक गुणसूत्र हो जाता है। तो इस गुणसूत्र को इसी के कारण हम क्या कहते हैं, टर्नर, ठीक है, कमी आ जाती है। आगे आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। देखिए मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण जो होता है, स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता 23 जो गुणसूत्र होता है, जोड़ा गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र की विभिन्नता के कारण निर्धारित होता है। माता पिता में जिस संतान को 44+XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र, तो 44+XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि XY गुणसूत्र ही 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र की विभिन्नता के कारण जो होता है लड़के या लड़की होने का, पुत्र या पुत्री होने का, ठीक ना, रीजन होता है, अन्यथा ये भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे XX और यह XY। तो जब एक्स क्रोमोसोम जो है
वाई से करता है तो एक्स वाई बनता है, और एक्स का एक्स से बनता है तो डबल एक्स, अर्थात डबल एक्स कंडीशन में क्या बनेगी, पुत्री, और एक्स वाई में पुत्र बनता है। ठीक, आइए देखते हैं हम। दिया है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, और यह क्वेश्चन आपका 2022 जीओ में पूछा गया है। तो मेंडल ने टोटल जो है वह 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन कि रक्त समूह वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष के साथ होता है तो उनके बच्चों में कौन से रक्त समूह हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ तथा ए बी रुधिर वाले वर्ग माता पिता की संतानों का रुधिर ए तथा बी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, ए तथा बी। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। 2020 WI में पूछा गया क्वेश्चन है मंगोलियाई जड़ता। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बता देते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है। देखिए यहाँ पे डाउन सिंड्रोम आप जानते हैं, बट क्या है मंगोलियाई जड़ता क्या है ये नहीं जानते। तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का जेनेटिक्स डिफरेंट है, आनुवंशिक विकार है। इसमें गुणसूत्र के 21वें जोड़े एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डबल एक्स के बजाय क्या होता है, ट्रिपल एक्स बन जाता है, जिसके कारण 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और इसे हम त्रिगुणसूत्रता भी कहते हैं। और इसकी खोज जो है लैंगडन डाउन ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है कि 23 की जगह क्या हो जाना, मतलब 46 की जगह पर 47 हो जाना, और 21वीं गुणसूत्र पर क्या होती है, एक्स जगह पे डबल एक्स जगह पर एक एक्स की ग्रोथ हो जाती है। अगला प्रश्न, वर्णांध व्यक्ति कलर विजन वाले व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। देखिए वर्णांता जो है लिंग सूत्री अप्रभावी अनुवांशिक विकार है। एक्स क्रोमोसोम में हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है। एक्स उत्परिवर्तन क्या है, मतलब किसी चीज जिसे आप अपडेट कहते हैं, वैसे ही क्या है उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, नई चीज़ों का उत्पन्न होना। यह विकार लाल अथवा हरे रंग के संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, लाल को हरा, हरा को लाल समझ जाएगा। यही कारण है कि वर्णांतर से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक, तो किसका क्या रीजन है, एक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि टर्नर ऑन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 2023 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। टर्नर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र से संबंधित रोग है। इस रोग में मादा एक्स गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र से गायब हो जाता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है, जैसे लिंग गुणसूत्र कौन होता है, एक्स वाई, तो इसमें से क्या होगा, एक से गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, बट हम नहीं बनाएंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या 46 से जब क्या होती है 45 हो जाती है। इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये कहता है क्लाइनफेल्टर्स। क्लाइनफेल्टर्स किसको बोलते हैं, तो 46 जब क्या हो जाएगा 47 गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक ना, 21वीं गुणसूत्र में क्या हो जाता है, जहाँ पे ऑटोसोम डबल एक्स होता है वहीं पे एक जा करके बढ़ जाएगा। ठीक है, न बनेंगे न बनने देंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे 46 या 47 होगा वहाँ पे क्लाइनफेल्टर्स, और जहाँ पे 46 या 45 होगा वहाँ पे टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ने वाले बच्चों मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हर बार पूछ लिया जाता है। 2022 जीएस में पूछा गया है, जीएस कोड है। देखिए प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता के निष्कर्ष को सन 1901 में कार्ल कॉरेंस ने ही मेंडल के नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे प्रभाविता का नियम कहा गया है। इस नियम के आधार पर एक संकर क्रॉस है, क्या है, एक संकर क्रॉस कराया जाता है, और वो संकर क्रॉस क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार जब दो समयुग्मजी, मतलब समयुग्मजी का मतलब क्या है, शुद्ध नस्ल पादपों में संकर कराया जाता है, शुद्ध नस्ल एक ही शुद्ध नस्ल का संकर कराया जाएगा, तो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी तथा F1 पीढ़ी में न दिखने वाले को अप्रभावी कहते हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट।
जब एक संकर क्रास में जब एक बौने पादप का संकरण एक लंबे पादप से कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पादप ही उत्पत्ति होते हैं, तो इसे हम प्रभाविता का नियम अनेक पादपों पर लागू होता है। ठीक है, मतलब कह क्या रहा है, देखिए F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी और जब नहीं लक्षण होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी। कैसे देखा गया कि जब एक बौने पादप का संकरण जो एक लंबे पादप से कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में क्या होती है कि सभी लंबे पादप ही उत्पन्न होते हैं और इस कारण तो यहाँ पे प्रभाविता का नियम अनेक पादपों पर लागू होता है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि सूरजमुखी मतलब शाखा का निर्माण शाखित व्यवहार अशाखित व्यवहार पर प्रभावित होता है। कपास मतलब धानों का रंग रंगीन धान श्वेत पर प्रभावी होते हैं। प्रभाविता का नियम किस पे लागू होता है, जीन पे भी, जंतुओं पर भी लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि जीव कौन सा ले रहे हैं, खरगोश, उसमें प्रभावित कौन है, काली त्वचा, और एक अप्रभावी कौन है, सफ़ेद, जिसमें लक्षण दिखाई दे रहा है सफ़ेद, और सॉरी जिसका लक्षण नहीं दिखा रहा है वो असफेद सफ़ेद है, और जिसका लक्षण दिखाई वो काली त्वचा है। तो जब इनका संकर कराया जाएगा तो उनकी त्वचा कैसी आएगी, काली आएगी, और इनका दूसरी पीढ़ी में रेशियो जो होगा 3:1 का होगा, 3:1 का होगा। अब देखते हैं फिनोटाइप एवं जीनोटाइप में अंतर क्या होता है। फिनोटाइप क्या होता है, किसी लक्षण का बाहरी रूप से प्रदर्शित करना, जो बाहर सबको दिखाई देगा वो क्या होगा, फिनोटाइप होगा, जैसे पौधों की लंबाई, रंग, आकार। जीनोटाइप क्या होता है, किसी लक्षण का जीनों द्वारा आनुवंशिक प्रदर्शन जीनोटाइप कहलाता है। मतलब फिर यदि हम लंबे पौधे छोटे पौधों का संकरण करा रहे हैं और छोटा ही होता जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, लंबे पौधे का जीन डबल टी और छोटे पौधे का टीन क्या है, टी। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम पौधे की लंबाई, रंग, आकार की बात कर लेंगे तो वो फिनोटाइप होता है, और आनुवंशिक रूप से जो होता है एक ही तरह का बने रहना उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न है सहप्रभाविता, वो उदाहरण सहित समझाइए। 2019 FD 2 बार पूछ लिया है। करेक्ट, सहप्रभाविता क्या होता है, कोडमेनेंस वह घटना जिसमें संतान में जनक मतलब माता पिता दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्गों का निर्धारण भिन्न भिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाओं से होता है, जिनका नियंत्रण जीन आई द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, तो सप्रभाविता यही समझना है कि माता पिता दोनों का लक्षण दिखाई देगा, उसे हम क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं, कोडमिनेंस। अगला प्रश्न है, मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, या मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। 2023 CJ में पूछा गया है। मेंडल, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर लें तो इनका जन्म 1822 में हुआ। ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये एक आनुवंशिकीविद थे, क्या थे, आनुवंशिकीविद थे। आनुवंशिक के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि वंशागति के मूल नियम बनाकर आनुवंशिक की नींव डाल ली। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों से पहले एकाकी आनुवंशिक लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नता की वंशागति पर कई पीढ़ियों पर अध्ययन किया। उन्होंने लगातार क्या किया, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया और पूरे प्रयत्न से सही आंकड़े जुटाए। मेंडल ने अपने संकरण पर उद्यान मटर को चुना तथा 7 जुड़े विभिन्न लक्षणों वाले का अध्ययन किया। उन्होंने उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया, जिसमें से 22 किस्मों पर कार्य किए थे।